जय हिंद। दोस्तों, अभी कल की ही बात है, यानी कि 5 अगस्त 2024 की ही बात है, जब हमें स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। और एक वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को ये बताया भी था कि स्टॉक मार्केट में कितनी गिरावट हमें देखने को मिली है और आखिर इस गिरावट के पीछे कारण क्या है। उस वीडियो के अंदर में हमने ये भी चर्चा किया था कि अब क्योंकि स्टॉक मार्केट में हमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है, तो इस गिरावट का इम्पैक्ट हमें हमारे म्यूचुअल फंड पे भी देखने को मिलेगा। मैंने उस वीडियो में आप सभी को ये कहा था कि एक वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि हमारे म्यूचुअल फंड पर कितना इम्पैक्ट पड़ा है इस गिरावट के कारण। तो वो वीडियो मैं आप सभी के सामने लेकर के हाजिर हूँ। आज है 6 अगस्त 2024। तो जो भी गिरावट हुई थी उसका असर जो था वो एनएबी पे हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले कुछ और बातें मैं आप सभी के सामने रखना चाहता हूं, ताकि आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो सके। देखिए, इंडिया के अंदर जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, इसमें लगभग 5000 से ज्यादा म्यूचुअल फंड की स्कीमें हैं। तो एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से इतने सारे म्यूचुअल फंड का रिटर्न कवर कर पाना लगभग इम्पॉसिबल के बराबर है। तो मैंने 3 कैटेगरी यहाँ पे लिया है। एक है फ्लेक्सी कैप फंड, दूसरा है मिड कैप फंड और तीसरा है स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड। और इन फंड का भी सिलेक्शन मैंने AUM के बेस पर किया है, यानी कि जिन भी फंड में ये जो 3 कैटेगरी के हैं, फ्लेक्सी, मिड और स्मॉल, इनमें जो भी ऐसे फंड है जिनके पास सबसे ज्यादा AUM है, इस तरह के टॉप 10 फंड मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है। तो आप ऐसा बिल्कुल मत कहिएगा भाई कि हमारा म्यूचुअल फंड आपने यहाँ पे कंसीडर क्यों नहीं किया। इसका कारण ये हो सकता है कि वो टॉप 10 में AUM के मामले में नहीं आ रहा होगा, इसीलिए यहाँ पे मैंने कंसीडर नहीं किया है। और तीसरा, देखिए, मैंने यहाँ पे बहुत सारा डेटा लिखा है, वो हाथ से मैंने प्रिंट किया है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी प्लेटफॉर्म पर कुछ और डेटा दिखता है, किसी प्लेटफॉर्म पर कुछ और डेटा दिखता है। तो थोड़ा बहुत अगर आपको एरर मिले तो थोड़ा सा आप इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे, और सबसे पहले जानते हैं हम फ्लेक्सी कैप फंड में किस तरह का हमें रिटर्न देखने को मिला है। तो आपको, क्योंकि स्टॉक मार्केट में गिरावट हुई है, तो हमें माइनस में ही रिटर्न देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो भी रिटर्न आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे माइनस में है। सबसे पहले बात करते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की। तो आप देख सकते हैं 2.60%, यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 2.5% से थोड़ा सा ज्यादा हमें गिरावट देखने को मिली है। वहीं पे अगर HDFC फ्लेक्सी कैप फंड की बात की जाए तो 2.23%, यानी कि लगभग कह सकते हैं कि 2.25% के आसपास में गिरावट देखने को मिल रही है। कोटक फ्लेक्सी कैप फंड की बात की जाए तो 3.16%, यानी कि कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 3.25% के आसपास की गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। UTI फ्लेक्सी कैप फंड की बात की जाए तो 2.24%, यानी कि कह सकते हैं कि लगभग 2.25% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर SBI फ्लेक्सी कैप फंड की बात की जाए तो 2.92%, यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। ABSL फ्लेक्सी कैप फंड, यानी कि आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड में भी आप देख सकते हैं कि 2.62%, यानी कि ऑलमोस्ट 2.5% से थोड़ा सा ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। फ्रैंकलिन इंडिया का जो फ्लेक्सी कैप फंड है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि 2.62%, यानी कि लगभग 2.5% से थोड़ा सा ज्यादा ही गिरावट देखने को मिल रहा है। ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड में भी आप देख सकते हैं कि 2.85%, यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 2.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। कैनरा रिवेको फ्लेक्सी कैप फंड में भी आप देख सकते हैं 2.89%, यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 3% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड में भी देख सकते हैं 3.11%, यानी कि ऑलमोस्ट 3.25% के आसपास में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो फ्लेक्सी कैप फंड की कैटेगरी में 2 ऐसे फंड हैं जिनमें हमें 3% से ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। एक है कोटक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें 3.16%, यानी कि 3% से ज्यादा। और दूसरा आप देख सकते हैं एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें 3.11%, यानी कि 3% से ज्यादा। तो जो 10 मैं यहाँ पे फंड आपको दिखा रहा हूँ, उसमें से जो थोड़ा सा ज्यादा गिरने वाले फंड है, या फिर कह सकते हैं कि 3% से जो ज्यादा गिरे हैं, वो है कोटक फ्लेक्सी कैप फंड और दूसरा है एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड। अब हम मिड कैप फंड देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड की। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.83%, यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 2.25% की गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड की बात की जाए तो 3.44%, यानी कि लगभग कह सकते हैं कि 3.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में भी आप देख सकते हैं 3.29%, यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 3.25% से थोड़ा सा ज्यादा ही गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
एक्सिस मिड कैप फंड में भी आप देख सकते हैं 3.01%, तो आप कह सकते हैं कि एग्जैक्ट 3% के आसपास में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। SBI मैग्नम मिड कैप फंड में भी देख सकते हैं 3.30%, यानी कि ऑलमोस्ट 3.25% से थोड़ा सा ज्यादा गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। DSP मिड कैप फंड में भी आप देख सकते हैं 3.48%, यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 3.5% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। मीरा एसेट मिड कैप में भी देख सकते हैं आप कि 3.06, यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 3% के आसपास की गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में आप देख सकते हैं कि 2.69%, यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 2.25% के आसपास में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। वहीं पे फ्रैंकलिन इंडिया जो मिड कैप फंड है उसमें भी आप देख सकते हैं कि 2.78%, यानी कि ऑलमोस्ट 2.25% के आसपास में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। सुंदरम मिड कैप फंड में भी देख सकते हैं 2.74%, यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 2.25% के आसपास में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे फंड हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि 3% से थोड़ा कम गिरावट हुआ है, वो है HDFC मिड कैप फंड, और यहाँ पे देख सकते हैं आप मोतीलाल ओसवाल में भी 3 से कम हुआ है, और फ्रैंकलिन में भी 3 से कम, और सुंदरम में भी 3 से कम। बाकी में आप देख सकते हैं कि 3 से ज़्यादा ही गिरावट हुई है, और ज़्यादा गिरावट हमें DSP में देखने को मिल रहा है, फिर कोटक इमर्जिंग इक्विटी में देखने को मिल रहा है, और निप्पॉन में भी ठीक ठाक ही गिरावट है, और SBI में भी देख सकते हैं कि लगभग 3.5% के आसपास में ही गिरावट है। अब हम स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड देख लेते हैं, और सबसे पहले बात करेंगे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.60%, यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 3.5% के आसपास में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। HDFC स्मॉल कैप फंड में भी देख सकते हैं 3.70%, यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 3.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। SBI स्मॉल कैप फंड में भी देख सकते हैं 3.22%, यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 3.25% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। क्वांट स्मॉल कैप फंड में देख सकते हैं 3.13%, यानी कि ऑलमोस्ट 3.25% से थोड़ा सा कम ही गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड में भी देख सकते हैं 3.51%, यानी कि ऑलमोस्ट 3.5% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। कोटक स्मॉल कैप फंड में भी देख सकते हैं 3.45%, यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 3.5% के आसपास की ही गिरावट है। HSBC स्मॉल कैप फंड में देख सकते हैं 3.69%, यानी कि ऑलमोस्ट 0.25% के आसपास की गिरावट है। DSP स्मॉल कैप फंड में भी देख सकते हैं 3.65%, यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 3.5% से थोड़ा सा ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। फ्रैंकलिन इंडिया जो स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है उसमें भी देख सकते हैं 3.84%, यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 0.25% की अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। कैनरा रिबेको स्मॉल कैप फंड में भी देख सकते हैं 3.32%, यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 3.5% से थोड़ा सा कम गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। तो स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी में अगर देखा जाए तो सभी ऐसे फंड हैं जिनमें 3% से ज़्यादा गिरावट हुई है, लेकिन अच्छी बात यहाँ पे है कि कोई भी ऐसा फंड नहीं है जिसमें 4% से ज़्यादा गिरावट हुई हो। लेकिन 4% के आसपास में कुछ फंड है जिनको बोला जा सकता है कि ऑलमोस्ट 4% के आसपास ही ये पहुँच गए हैं। जैसे में फ्रैंकलिन देख सकते हैं 3.84% के आसपास गिरावट है। DSP भी देख सकते हैं 3.65, और यहाँ पे HSBC देख सकते हैं 3.69। तो कह सकते हैं आप कि ये लगभग 4% के आसपास ही है, और यहाँ पे HDFC भी देख सकते हैं 3.70% के आसपास में है। तो कल जब गिरावट हुई थी स्टॉक मार्केट में, यानी कि 5 अगस्त 2024 को, तो कुछ इस तरह की गिरावट हमें देखने को मिली है। और ये टॉप 30 फंड है जिनका AUM साइज सबसे ज्यादा है, और 3 कैटेगरी का हम फंड देख रहे हैं, एक फ्लेक्सी कैप फंड, और मिड कैप फंड, और एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। और दोस्तों एक चीज मैं और आप सभी को बता दूं कि ऐसा नहीं है कि ये जो गिरावट हो गया इसके बाद अब और गिरावट होगा ही नहीं। ऐसा हो सकता है कि आगे और भी हमें गिरावट देखने को मिले, क्योंकि जब आज स्टॉक मार्केट खुली थी तो अच्छी खासी तेज खुली थी, लेकिन दिन के दौरान ये जो तेजी थी वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो कहीं ना कहीं वीकनेस थोड़ा सा तो जरूर देखने को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं कि जो भी लोग इस गिरावट का फायदा नहीं उठा पाए हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा गिरावट हुआ, आपको 3-4% लोअर प्राइस पर NAV मिल रहा था, तो पैसा तो डालना चाहिए था। यहाँ पे अगर पैसा गया होगा तो अच्छी बात है, आपको इस गिरावट का फायदा जरूर मिला होगा। और मुझे उम्मीद है कि जो भी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किए होंगे, उनको जो एक्टिव होंगे, उनको तो इस गिरावट का फायदा जरूर मिला होगा। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो गिरावट है, ऐसा नहीं कि यहाँ से गिरावट थम गया इसके बाद गिरावट होगा ही नहीं, आगे और भी गिरावट हो सकता है। तो इसलिए अगर आप गिरावट का फायदा उठाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है तो मैं समय रहते आप सभी को नोटिफाई कर देता हूं कि स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रही है। अगर आप चाहते होंगे तो इस गिरावट का फायदा उठा सकते हैं, आप लमसम कर सकते हैं, और इसके लिए कोई भी चार्जेज आपको देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है।
मेरा बस मानना यह है कि जो भी ऐसे व्यूअर्स हैं जो मेरी वीडियो को देखते हैं उनको एडिशनल कुछ मिल सके, इसलिए मैंने ये टेलीग्राम चैनल शुरू किया है। इसमें मुझे कोई भी फायदा नहीं होता है, इसलिए मैं आप सभी को बोलता हूँ कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और किसी से मैंने कोई भी चार्जेस भी नहीं लिया है। तो आप चाहते होंगे कि इस गिरावट का हम फायदा उठाएं, हम बिजी आदमी हैं, हमको पता नहीं चल पाता है कि स्टॉक मार्केट कब गिर रहा है, तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक चीज जरूर कीजिएगा कि नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि 20% के आसपास ऐसे लोग हैं जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन तो कर लिया है लेकिन नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है। तो आप भाई नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब मैं नोटिफिकेशन दूंगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा। और अब मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको डेली मार्केट का अपडेट दे सकूँ कि FIIs और DIs के द्वारा कितना खरीदी बिक्री हुआ, स्टॉक मार्केट की सिचुएशन कैसी रही, कितनी तेजी रही, कितनी मंदी रही। इस तरह की चीजें मैं सोच रहा हूँ कि डेली बेसिस पर आपको इन्फॉर्म करूँ उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। तो आज की वीडियो में यही वो सारी बातें थी जिसको इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को बताया। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो पाए, उनको भी मालूम चल पाए कि भाई जब स्टॉक मार्केट में गिरावट हुई तो हमारे म्यूचुअल फंड के NAV में कितना असर देखने को मिला है। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।